हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम वसंत का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेमचंद्र और इसमें मैंने आपको फुली एक्सप्लेनेशन लास्ट में दी है चैप्टर की, तो आप ध्यान से सारा चैप्टर सुने और उसे समझें। चलिए स्टूडेंट्स, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केशव के घर के कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते और कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा आता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिलों में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत मिलती थी और ना बाबा को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता था, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पर के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव, इस पेचीदा सवालों का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब भी उनके सामने अड़ा हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 बच्चे बता रखे हैं। एक श्यामा जो कि गर्ल थी, छोटी थी, और जो केशव जो उसका बड़ा भाई था। उनके घर के कॉर्निस होती है कोई कोने की जगह जो छत से हल्की सी नीचे को बनाई जाती है डिज़ाइन के लिए, तो उसे हम कॉर्निस कहते हैं। तो वहाँ पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो उन दोनों के बच्चों के मन में जिज्ञासा भरे क्वेश्चंस थे कि बच्चे जो है कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, अंडा कितना बड़ा होगा, जो नॉर्मली हर किसी के मन में, हर किसी बच्चे के मन में आ जाते हैं। अब वो बच्चे खुद से ही सवाल जवाब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मा को घर के काम से फुर्सत नहीं थी और उनके पापा को पढ़ने लिखने से। तो वो अब आपस में ही बातें करते हैं। कहते हैं कि मतलब श्यामा पूछती है अपने बड़े भाई केशव से कि भैया, क्या जो बच्चे हैं वो निकलते ही उड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो केशव गर्व से क्या कहता है, नहीं पगली, अभी तो पहले उनके पर निकलेंगे, बाद में उड़ेंगे। तो फिर श्यामा क्या क्वेश्चन करती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। लेकिन इन जवाबों का सवाल तो केशव के पास भी ना था और वो इसी पे अड़े रह गए दोनों बच्चे कि जो चिड़िया है वो चारे के तौर पे बच्चों को क्या खिलाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर ना जाएं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं ना उड़कर जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिरी यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर झड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ रखी होंगी कैसे। अब वो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर वो बच्चों के मन में सवाल आता है कि हम वो तो रख देंगे, चावल भी रख देंगे, पानी भी रख देंगे। अब उनके मन में यह है कि कपड़ा कहाँ से लाएंगे। तब वो कपड़ा आ भी जाए तो वो उसे अटकाएंगे कैसे। अब उसके बाद देखिए क्या होता है।
केशव बड़ी देर तक इसी उड़ेबुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुसीबत भी हल कर दी। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुलझुलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। आगे बढ़ते हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में तो आज नींद ही कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे दरवाजे की खिसकटी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसके काम ना चला तो नहाने की चौकी लेकर आया, स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता ज़रा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। अब यहाँ क्या होता है, जो केशव है और जो श्यामा है, वो दोनों अपनी मम्मी की सोने का वेट कर रही थी कि जैसे उनकी मम्मा सोए और वो बाहर कॉर्निस पे आ जाए अंडों की हिफाजत करने। अब वो बच्चे क्या करते हैं कि उनका हाथ नहीं जाता, जब वो टेबल लेके आते हैं तो उसके लिए वो एक स्टूल ले आते हैं और स्टूल पे टेबल को रख देते हैं। उसके बाद जो श्यामा है जो केशव है वो उस टेबल पे चढ़ता है और वहाँ कॉर्निस तक पहुँचता है पर्दा लगाने के लिए। और श्यामा जो है वो छोटी बच्ची वैसी है, एक तो स्टूल जो है वो थोड़ा ढीला ढाला है, तो हल्का सा भी टेढ़ा हो कॉर्नर से तो बैलेंस बिगड़ता था। फिर जो केशव है उसको हल्का सा डांट देता था, ठीक से पकड़। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, वरना उतर के बहुत मारूंगा। अब यहाँ केशव क्या कह रहा है, उसको कह रहा है कि अब मैं उतर के तेरे को बहुत मारूंगा, अच्छी तरह पकड़ ले। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उनके पेड़ों पर दिखे थे। वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? के मतलब कितने बच्चे हैं भैया? केशव ने जवाब दिया, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे निकले नहीं हैं। श्यामा, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा छिलड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे धीरे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली भी ले आ, मैं उतर जाऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर,
अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे तो नहीं दिखाया। मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेने में कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को चुभाते हुए कहा कि दोनों बाहर कब निकले? मैंने न कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे ना, इसलिए। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपक कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने में लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज धूप चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे, और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरों में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडे में उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में ली। वो पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी इसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख के अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिया? अम्मा जी। माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोने की सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस हुआ। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी भी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। जो इन चैप्टर के लेखक हैं उनका नाम है प्रेमचंद। अब हमने बच्चों इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि 2 बच्चे होते हैं, श्यामा और केशव नाम के। वो जो चिड़िया के अंडे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए क्या क्या एफ़र्ट्स लगाते हैं। उनके लिए पानी लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, और जो केशव है धूप से बचने के लिए उनके आगे टोकरी भी लगाता है। पर लास्ट में क्या होता है आप सभी को पता है, अगर हम चिड़िया के अंडों को हाथ लगाते हैं
तो वो जो चिड़िया है वो अब उन अंडों को अपनाती नहीं और खुद से तोड़ देती है। तो वही चीज़ उन दोनों बच्चों को पता ना थी। उन्होंने उसकी देखभाल करी, क्या क्या एफ़र्ट्स डाल के उसकी रक्षा करी। और फिर क्या होता था कि वो एक बार अंदर गए सोने, जब उनकी मम्मा ने सुलाया तब श्यामा की आँख खुली, उसने बाहर आके देखा तो तीनों अंडे फूट रखे थे। पर श्यामा समझ नहीं पाई। क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि उसे पता ही नहीं था जो बीच में येलो शेड है जो चमक रहा है वही तो बच्चे हैं। वो जाके फटाफट जाती कमरे में केशव को उठाती है, कहती है भैया बच्चे तो उड़ गए। और उसके बाद केशव आता है तो उसको पता चलता है अच्छा बच्चे उड़े नहीं, ये तो अंडे फूट गए। पर फूटे कैसे? केशव के मन में अभी भी ये क्वेश्चन था। जब माँ के पूछने पर केशव और दोनों बच्चे श्यामा बोल देती हैं कि शायद भैया ने ढंग से नहीं रखे होंगे, फिसल के गिर गए। तो वो मम्मी को सब कुछ, अपनी अम्मा को सब कुछ बता देती कि अम्मा ऐसे ऐसे भैया ने रखा। तो केशव फटाफट से जवाब देता है क्यों, स्टूल तूने नहीं पकड़ा था? तो फिर वो कहती है तुमने ही तो कहा था पकड़ने के लिए, ऐसे बच्चे एक दूसरे का नाम लगा रहे होते हैं। तो अम्मा जो है वो फिर समझाती है उन्हें कि जब हम कबूतर या चिड़िया के अंडों को हाथ लगाते हैं तो वो उन्हें खुद ब खुद तोड़ देती है। तो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और इसमें लास्ट में जो लेखक है इनके प्रेमचंद्र जी जो हैं वो क्या बताते हैं, वो ये कहते हैं कि लास्ट में जो बच्चा है वो जब भी इस चीज़ को याद करता है तो उसका रोना निकल जाता है। उसको ये चीज़ पता ना थी बट उसको अभी भी अपनी गलती लगती है कि मैंने उन अंडों को हाथ लगाया ही क्यों। भले से वो ये नहीं सोचता कि मैंने उन अंडों को हाथ इसलिए लगाया था ताकि उन बच्चों को तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ऐसा कोई भी काम मम्मी पापा से बिना पूछे नहीं करना चाहिए जो हमें ना आता हो। अब जो है इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इनके जो लेखक है वो प्रेमचंद्र जी हैं। देन अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वह अंडों के बारे में जानना चाहते थे। जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे श्यामा ने अपने उन दोनों के ही मन में, श्यामा और केशव के मन में कैसे कैसे क्वेश्चन थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे बच्चे निकलेंगे, क्या बच्चे निकलते ही उड़ जाएंगे या किस रंग के होंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया था इसमें कि जो उनकी मम्मा है उनको घर से काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और उनके जो पापा है वो पढ़ते रहते थे। अब आंसर पढ़ते हैं। केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ना थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। थर्ड क्वेश्चन है अंडों के टूट जाने के बाद माँ के पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? माँ के पूछने पर श्यामा ने कहा कि भैया ने अंडों को छेड़ा था क्योंकि उसे लगा कि भैया ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों को क्या हुआ? केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया। चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया और वह बर्बाद हो गए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम किसी भी पक्षी के अंडे जो हैं उन्हें छूते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं हैं, वो उसे गिरा देते हैं। सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि वह माँ की नींद नहीं उड़ाना चाहते थे, या माँ नहीं चाहती थी कि वह चिड़िया की देखभाल करे, या थर्ड माँ नहीं चाहती थी कि वह बाहर धूप में घूमे। इसका आंसर थर्ड है कि माँ नहीं चाहती थी कि दोनों बच्चे बाहर धूप में घूमें क्योंकि बाहर जो है वो बहुत सारी लू हो रही थी। सिक्स्थ क्वेश्चन केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए उनके आराम, धूप से बचाना
और खाने का ध्यान रखा। आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया और खाने के लिए पास में दाना और पानी की प्याली रख दी। 7th क्वेश्चन, कॉर्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके से जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्निस पर अंडों को देखकर जो उन दोनों बच्चों के मन में क्वेश्चन आए, जो उन्होंने उसके बारे में सोचा और जो काम किया, क्या वो उचित था? आंसर देखो, कॉर्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कार्य किया, वह अनुचित थे। वह मदद तो करना चाहते थे, परंतु उनके पास जानकारी का अभाव था, कि उनके पास जानकारी नहीं थी किस तरह से करना है, या इसलिए उन्होंने जितने भी कार्य किए वह गलत थे। कि वो जो कार्य कर रहे थे, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो जो कार्य कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे, पर उनके पास नॉलेज नहीं थी कि उस कार्य को कैसे करना है। कि अगर हमारे इंसानों की स्मेल से जो है, वो जो बर्ड्स है वो अपने अंडों को एक्सेप्ट नहीं करते और वो उन्हें गिरा देते, तो हम हाथों में कपड़े से उसको उठा के रखते, हम डायरेक्ट हाथ से उठा के ना रखते। तो शायद पूरी नॉलेज ना होने की वजह से ये काम गलत भी था। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ में माँ को क्या करना चाहिए था? अब आंसर पढ़ते हैं। माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। मेरी समझ में माँ को हंसने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए था, ताकि वो भविष्य में इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क रहें। क्योंकि उनका माँ का हंसना इसलिए था उनकी नादानी के ऊपर, पर बच्चों से नादानी करके ये जो बर्ड है, इन्होंने 3 अपने अंडे गिरा दिए। क्या ही फ़ायदा हुआ, उन्होंने अपने बच्चों को ही तो तोड़ दिया। तो इसलिए उनको समझाना चाहिए था। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल जाते थे? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने भी किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, जब श्यामा को पता था जब माँ बाहर आई, तो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि तब तक तो अंडे भी सलामत थे और श्यामा को ये था कि अगर मैं बताऊंगी तो इसमें मैं भी पकड़ी जाऊंगी। और दूसरा क्वेश्चन उसके मन में क्या था कि अगर मैंने बता भी दिया, अगर भैया ने मेरे को अंडे दिखाने होंगे तब भी नहीं दिखाएंगे। अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। बताने पर भी उन्हें पिटाई का डर था, इसलिए माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने भी किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर जाने का निकलने का कारण नहीं बताया। प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? इसका आंसर है नादानी, इसका हम शीर्षक दे सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर क्लियर होता है। अगर आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया है तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और इसे शेयर कीजिए।